क्लिनिकल वीलॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साथियों, पिछली वीलॉग में हमने आपको ये बताया था कि इंसान एहतिलाम की वजह से कमज़ोर होता है या ये सिर्फ फर्जी बातें हैं। अगर आप इन सब बातों की हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीलॉग ज़रूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, हमने आपको ये भी बताया था कि आपको एक दो तजुर्बात बताएंगे। ये तजुर्बात खुद पर आजमाइए और जानिए कि एहतिलाम ज़्यादा कमज़ोरी पैदा करता है या इंसान का अपनी जहनी सोच। आइए पहले तरीके के बारे में जानते हैं। एक पेंडुलम लीजिए और इसे धागे से लटकाकर इसको थोड़ा सा आगे पीछे हिलाइए। थोड़ी सी देर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर पेंडुलम को दाएं और बाएं जानिब घुमाइए। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद ये अमल रोक दीजिए। थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, पानी पी लीजिए और इधर उधर के काम करने के बाद एक मरतबा फिर पेंडुलम की तरफ तवज्जो दे। इस मरतबा जब आप पेंडुलम उठाएंगे तो अपने हाथों को हरकत ना दे, सिर्फ पेंडुलम को साकिन पकड़ लीजिए और पेंडुलम को अपने दिल ही दिल में हुक्म दीजिए कि वो हिले, आगे पीछे हरकत करे। आप नोट करेंगे कि पेंडुलम हरकत कर रहा है। इसके बाद पेंडुलम से कहिए कि वो दाएं जानिब घूमे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पेंडुलम दाएं जानिब घूम रहा है और फिर उसके बाद पेंडुलम को बाएं जानिब घूमने को कहें तो आप देख लेंगे कि पेंडुलम आपके हुक्म के मुताबिक बाएं को घूम रहा है। साथियों, जब मैं यह तजुर्बा पहली बार कर रहा था तो मेरे पास पेंडुलम नहीं था। मैंने एक पत्थर लिया और इसको धागे से बांधकर यह तजुर्बा किया। पहली बार कामयाबी नहीं मिली, दूसरी बार भी नहीं मिली, लेकिन तीसरी मरतबा मैं कामयाब रहा। साथियों, जब आप ये तजुर्बा करेंगे तो आप देख लेंगे कि सिर्फ हम अपने जहन और सोच की कुव्वत से पेंडुलम को घुमा रहे हैं। हालांकि हम अपने हाथों को इरादी तौर पर हरकत भी नहीं दे रहे, लेकिन हमारा जहन खुद ही हमारे हाथों को खफीफ सी हरकत देकर उनसे ये काम करवाता है। अब आपको एक और तजुर्बा बताता हूँ। है हल्का हाथ भारी हाथ। इस तजर्बे के लिए ज़रूरी है कि किसी पुरसकून जगह बैठ जाएं। अगर आपके घर के करीब कोई पहाड़ या खेत हैं तो वहां जाना ज़्यादा मुनासिब है। छत पर बैठकर या तन्हा कमरे में बैठकर भी आप ये तजर्बा कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, दोनों बाजू आगे को कर लें और तसव्वुर करें कि आपके दाएं हाथ पर एक गुब्बारा बंधा हुआ है जो आपके हाथ को ऊपर लेकर जा रहा है और दूसरे हाथ पर एक मोटा सा पत्थर है और इसके बोझ की वजह से आपका बायां हाथ नीचे जा रहा है। आप कुछ देर सोचें और तसव्वुर करें, आपका एक हाथ खुद ब खुद हल्का और दूसरा भारी हो जाएगा। जब आप ये तजुर्बा करेंगे तो हो सकता है कि पहली मर्तबा आपको कामयाबी ना मिले, मेरी तरह आपको तीसरी बार या दूसरी बार में कामयाबी मिले। दरअसल ये प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस की वजह से आप जान जाएंगे कि हमारा जहन हमारे जिस्म से क्या कुछ नहीं करवा सकता। बिल्कुल इसी तरह ही मामला एहतिलाम का भी है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि एहतिलाम ना तो जिस्म में कमज़ोरी लाता है ना ही कोई और नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। अगर आपने दीवारों पर मौजूद इश्तिहारात, सोशल मीडिया पर फैली गलत मालूमात और जिनसी मौज़ूआत पर मबनी गैर मयारी किताबों में मौजूद तहरीरों का असर ले लिया तो आपका जिस्म खुद ही आपको कमज़ोर करवा देगा। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमें ये भी पता है कि डिप्रेशन की वजह से हमें कैंसर तक हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से मैदे का जख्म, जिसे स्टोमिक अल्सर कहते हैं, बहुत ज़्यादा आम है। आइए अब आपको एक और तजुर्बे के मुतालिक बताता हूँ। डॉक्टर नॉर्मन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने एक दिलचस्प तजुर्बा किया था। तजुर्बे में 10 लोग शामिल थे। इनमें डॉक्टर नॉर्मन खुद भी शामिल थे। 10 लोग एक होटल में इकट्ठे हुए। डॉक्टर नॉर्मन ने उनसे पूछा कि वो अगले साल किस चीज की तवक्को करते हैं। हर फर्द ने अपनी तवक्को कागज पर लिखी और इन सबको अलग-अलग लिफाफों में बंद कर दिया। एक साल बाद ये सब लोग इसी होटल में इकट्ठे हुए। इनमें एक फर्द ना आया।
ایک ایک کر کے سب کے لفافے کھولے گئے۔ ہر فرد نے جس چیز کی توقع کی تھی اس نے تقریباً وہی چیز حاصل کر لی تھی۔ غیر حاضر فرد کا لفافہ آخر میں کھولا گیا، جس میں درج تھا کہ ہمارے خاندان کے مردوں کی عمریں زیادہ لمبی نہیں ہوتی، لہذا میرا خیال ہے کہ میں اگلے سال تک زندہ نہ رہوں گا، اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ ساتھیو بالکل اسی طرح جب آپ مشزنی شروع کریں گے یا آپ کو احترام بہت زیادہ ہوگا تو آپ کے اندر ایک احساس گناہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر احساس گناہ اور اس کے برے فرضی اثرات کے خوف سے مشزنی چھوڑ دیتے ہیں، خود لذتی چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر مشزنی اور خود لذتی چھوڑتے ہی احتلام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نوجوان عجیب مخمسے میں پھنس جاتے ہیں کہ مشزنی کرے تو شدید احساس گناہ اور جنسی کمزوری کا احساس، اور مشزنی چھوڑے تو پھر احتلام، اور پھر جنسی اور جسمانی کمزوری کا خوف اور اس کا شدید احساس۔ تو ساتھیو، اپنے ذہن سے کام لیجئے، خود کو طاقتور بنائیے، خود کو کمزور نہ ہونے دے۔ یہ سچ ہے کہ بہت زیادہ احتلام ہونے کی وجہ سے ہمیں معمولی سی کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ اتنی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہزاروں روپے کی گولیاں کھائیں اور ڈاکٹروں کو سینکڑوں ہزاروں روپے کی فیسیں دیا کریں۔ یہ بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کچھ ہومیوپیتھک ادویات بھی بتا دی تھی۔ اور اب آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا؟ کیا ہم پخانہ کرنے نہیں جاتے؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں؟ ہمارے منہ میں تھوک بنتا رہتا ہے، روتے وقت ہمارے آنسو خارج ہوتے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں کوئی کمزوری ہوئی؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح احتلام بھی ہے۔ احتلام یا منی کے اخراج کی وجہ سے ہرگز کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پخانے کا اخراج، پیشاب کا اخراج اور پسینے کا اخراج۔ جب ایک حد گزر جائے اور اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو جائے، جس طرح اس حال کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، اسی طرح احتلام کی فریکوینسی اگر بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی معمولی سی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیو، یہ تجربات ضرور کیجئے اور اس کے نتائج بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ کلینکل ویلاگ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔